2008 में जब बम ब्लास्ट कांड हुए थे, उनके जो है ना अपराधी थे, उनको बरी कर दिया। हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार जो है हमारे क्षेत्र का विकास होगा। घर की समस्या घर का आदमी समझ सकता, पैराशूट नहीं समझ सकता। राजस्थान सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का पालन तो सबसे बड़ा जो हमारे सामने है। आप उदयपुर देख लो, कन्हैया हत्याकांड, अलवर देख लो, इतने हत्याकांड, जयपुर में देख लो, अभी जो है ना अभी रिसेंटली जो हुआ है, जिसमें कि इकबाल को एक्सीडेंटल डेथ पे 50 लाख के अलावा और एक नौकरी उनको दी, जबकि कन्हैया लाल का तो मर्डर हुआ था, उसको 5 लाख रुपए भी नहीं दिए, बड़ी मुश्किल से दिए। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम जी, मारो नाम दिलीप है और थे देख रहे हो जलको जयपुर। आज आप चुनाव की चर्चा ले रहे, एक बार फिर विद्याधर नगर विधानसभा का मायने मौजूद है और विद्याधर नगर के मायने बीजेपी का मायने सु दिया कुमारी जो कि सांसद है, बाने उम्मीदवार बनाए गए है। बीजेपी का कई कार्यकर्ता है, बाको विरोध भी कर रहा है, लेकिन धरातल के माले कहीं स्थिति है। स्थानीय लोग है वे अपनी साथ में मौजूद है, बासु बातचीत करेला। सुबह सुबह को टाइम है, खेल कूद कर रहा है, व्यायाम भी कर रहा है, बहुत जरूरी है। राम राम जी। राम राम। का नाम है? राजकमल अग्रवाल। तो जी हाँ, दिया कुमारी जी ने सांसद साहब ने उम्मीदवार बनाए हैं बीजेपी पार्टी, तो क्या कई जनता को समर्थन है? पूरा फुल जो पहले से बेटर। नरपत सिंह जी के खिलाफ किया हुई बाने जी बे वर्तमान में एमएलए भी चेहर बाने टिकट आज तक कदा आया कि मिलवाने भी आया कि कदा आज तक शक्ल देखी क्या 5 साल में आज तक आएगा? कोई नहीं आया आज तक 5 साल में। गए नरपत जी, गए दिया जी करारो जवाब जैसे जीतेगी, दिया जीतेगी। दिया सांसद साहब ने उम्मीदवार बनाए तो सीएम को चेहरे भी निकल सके। अरे सीएम ही है भैया, नेक्स्ट सीएम दिया ही है। हाँ, दिया जी हमारी नेक्स्ट सीएम है, नेक्स्ट सीएम। तो जो बाकी जो विरोध कर रहा है बे लोग कौन है कि बाहर का व्यक्ति ने उम्मीदवार बनाए गए है? ना बाहर का कैसे यार, राजस्थान के हमारी राजघराने से है, फिर बाहर की कैसे हो गई? राजस्थान की है। समर्थक भी तो आएंगे ना, जो वो भी तो बोलेंगे ना ये चीज कि वो बाहर के व्यक्ति को यहाँ क्यों लेके आ रहे हो। तो था वो कहीं समर्थन है, मान ले दिया जीतेगी आराम से 100%। हमारा गार्डन है, गार्डन में हम करीब 150-200 लोगों का परिवार है और 90% लोग दिया के समर्थन में है और दिया कुमारी यहाँ से जीत रही है और बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है और दिया कुमारी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। करीब 1 लाख वोटों से जीतेगी, करीब 1 लाख वोटों से, और कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, पहले ज़रूर सीताराम जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बट पार्टी यदि हम बात करते हैं तो दिया कुमारी 100% आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाकी अलावा कोई और भी उम्मीदवार छो जो बानी पर दिया को सांसद साहब ने लाया? नहीं, ये तो सब ऊपर पार्टी का जो होता है कि पार्टी, हाँ, जो पार्टी डिसीजन लेती है उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ऊपर वालों ने कुछ ग्राउंड लेवल पे काम किया होगा, समझा होगा और देख करके ही उतारा होगा, ऐसे नहीं है। और ये जो टीम है, शाह साहब और मोदी जी हमारे, ये ऐसी टीम है कि बिना ग्राउंड लेवल पे काम करे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करने के बाद ही दिया कुमारी को लेकर के आए और जीत सुनिश्चित है। 15 साल से ही हमारे जो नरपत सिंह राजू हमारे यहाँ पे एमएलए हैं, 15 साल में अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 15 साल में सिर्फ वो 45 बार आए होंगे, वो भी दिवाली होली पे कभी आगे तो आगे। काम के बारे में सड़कें हमारी वैसी पड़ी है, लाइटें वैसी पड़ी है, पानी का इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ पोजीशन है कि अगर कोई कार्यकर्ता हमसे घर पे मिलने जाता है तो मेरे ख्याल टाइम भी नहीं देते हैं वो। उनका एक लिमिटेड टाइम है, जब वो मिलते हैं जब भी काम होता है। क्योंकि चेंज क्यों करना पड़ा? एक तो कंटिन्यू काम नहीं हो पाए, हम लोगों ने बड़े, हमारी जो यहाँ की विद्यानगर की जनता बड़ी परेशान हुई, तो एक बहुत ज़रूरी था, एक चेंज बहुत ज़रूरी था। अब चेंज इन्हीं को क्यों दिया? दिव्या कुमारी जी बहुत लोकप्रिय नेता है यहाँ की, यहाँ एमएलए रही हुई है सवाई माधोपुर से, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। क्योंकि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कि है ना, मतलब एक आगे बढ़ सके, काम करा सके। और फिर दूसरी चीज़ है, ये सीएम के लिए प्रोजेक्टेड उम्मीदवार यही हैं, राजस्थान में इनके मुकाबले अभी कोई भी नहीं है और हो सकता है कि ये सीएम बने। विद्याधर नगर की जनता का कई मुद्दा रेसी अब कल चुनाव? विद्याधर जनता के मुद्दे जो ही हैं पुराने मुद्दे, सड़क, पानी, बिजली, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये मेन 5 मुद्दे हैं जो कि हमारे अभी तक पूरे नहीं हुए। सेकेंडली, हमारे यहाँ इतनी लॉ एंड ऑर्डर की इतनी परेशानी हो रही है, अपराध यहाँ चरम सीमा पे पहुँच गए हैं, कोई ना कोई अपराध होते रहते हैं। ये एक हमारे बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको भी सुलझाना चाहिए। तो सरकार तो ये कि वर्तमान में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर को पालन करा रहा है अच्छे तरीके से। राजस्थान सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का पालन तो सबसे बड़ा जो हमारे सामने है।
आप उदयपुर देख लो, कन्हैया हत्याकांड, अलवर देख लो, कितने हत्याकांड, जयपुर में देख लो, अभी जो है ना, अभी रिसेंटली जो हुआ है जिसमें कि इकबाल को एक्सीडेंटल डेथ पे 50 लाख के अलावा और एक नौकरी उनको दी, जबकि कन्हैया लाल का तो मर्डर हुआ था, उसको 5 लाख रुपए भी नहीं दिए, बड़ी मुश्किल से दिए। अलवर में हुआ, कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो है ना, मतलब एक जो परंपरा इन डाली आपस में भेदभाव करके, ये बहुत ही गलत किया इन्होंने, और इसका इनका जो है ना भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने जो किया उसका एक हिस्सा है, पूरी जनता जवाब देगी, और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से इस बार बीजेपी सरकार आएगी। कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी यहाँ से, उसका एक मैं आपको रीज़न बता दूँ। कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे हिंदुत्व को नहीं बढ़ाना देता है, या अगर ये पार्टी आई बीजेपी तो है ना हिंदुत्व को बढ़ावा दे देगी। तो है ना, उनको जो भी कांग्रेस का एमएलए है, जो भी है, उनको ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आएंगे, जो भी उनको पास है ना, जो आएंगे उनको मानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा हार का कारण है कि हम जो लोग हैं, आज पूरे जो 5000 साल वाली परंपरा हमारी सनातन की, वो हमें ये है ना, इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। बल्कि जो कुछ भी किया, आज आप देखें 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दी, जो उन्होंने कहा वो किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि 2008 में जब बम ब्लास्ट कांड हुए थे, उनके जो है ना अपराधी थे, उनको बरी कर दिया गवर्नमेंट ने, ढंग से एडवोकेट भी ढंग का नहीं लगाया, वो लोग है ना बरी हो गए। कि जो गवर्नमेंट है ना, जो अपराधियों को सज़ा नहीं दिलवा पाई, अच्छा एडवोकेट नहीं कर पाई, वो हमारी क्या सुरक्षा करेगी। तो जी युवाओं का कई मुद्दा रही अब कड़े कांग्रेस की सरकार, तो जी पेपर लीक भी बहुत सा हुआ, बिना लेर कहीं आक्रोश है, उम्मीद कहीं है नई सरकार से युवाओं की। हमारी उम्मीद तो सरकार से डेवलपमेंट की है। अभी जैसे कांग्रेस सरकार कर रही है, जो फ्री में मुफ्त चीज़ें सबको बांट रही है, हम चाहते हैं कि वो मुफ्त की चीज़ें, जैसे सर ने कहा कि वो जनता का ही है सारा काम, वो जनता का ही पैसा है, तो उस पैसे को मुफ्त में नहीं बांटना चाहिए, उसकी जगह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा डालना चाहिए। जैसे अपने बीसलपुर डैम को और डेवलप करना चाहिए, और प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे पार्क्स वगैरह डेवलप करने चाहिए, और रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। जैसे पूरे विद्यानगर में रोड्स वगैरह सही नहीं है, तो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितना करेंगी, हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार आए, कांग्रेस सरकार आए, डेवलपमेंट करेंगे तो उसी सरकार को आगे भी वोट मिलेगा। अभी बीसलपुर को पानी भी जल्दी सूख जाए तो नहर या नदी आनी चाहिए कि जयपुर के मायने जरूर से आनी चाहिए। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट चालू भी किया था नहर नदी लाने का, बट वो बंद हो गया। तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हो गया था, इनॉग्रेशन वगैरह सब हो गया था, बट उसका फिनिश नहीं कर पाए उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को। तो बहुत ही परेशानी हो रही है यहाँ पे। बीसलपुर का पानी जल्दी सूख जाएगा, हर जगह बीसलपुर का पानी से तो पूर्ति नहीं हो पाएगी, इनको नहर और नदी तो लानी ही पड़ेगी। तो राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए ही सबसे ज़रूरी काम आज के टाइम पे राजस्थान का डेवलपमेंट ही है। राजस्थान को जितना डेवलप करेगा उतना ही लोगों की प्रगति होगी। दिया कुमारी जी लेर कहीं रहा है? दिया कुमारी जी को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं। दिया कुमारी जी, जैसे सर ने कहा, हम सभी 90% लोग यहाँ पे दिया कुमारी जी को ही सपोर्ट करते हैं। बिकॉज सरकार जो अभी प्रेजेंट सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने इतना डेवलपमेंट नहीं किया और सिर्फ फ्री के आइटम्स बांटे जा रही हैं, जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को ही सपोर्ट मिलता है और वो भी लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलता है। इससे बढ़िया तो डेवलपमेंट करें, जो हम बीजेपी सरकार से भी, दिया कुमारी जी से भी आशा करेंगे अगर वो सीएम के चेहरे में भी आती हैं तो पूरे राजस्थान को डेवलप करें। और यहाँ पे जितना डेवलपमेंट हो सकता है बाकी सारे शहरों से आगे जाना चाहिए। जैसे यूपी अभी डेवलपमेंट मॉडल बन रहा है, हम चाहते हैं कि हम यूपी से भी आगे लेके जाएं, दिया कुमारी जी अगर सीएम बनती है तो जी सीएम का चेहरा की राजस्थान के मायने भी हो रही है कि योगी की डिमांड? यस, बिल्कुल 100%। यही चाहते हैं कानून व्यवस्था सुधरे। आए दिन चैन इधर लूट रहे, पता ही नहीं लग रहा है कोई कानून व्यवस्था है कोई ये नाम की। लेडीज का जेंट्स चैन चले, अब जेंट्सों की भी चैन सुरक्षित नहीं है। तो जी दे कोच हो तो खेल के मायने कोच हो, राजनीति के मायने तो कुछ जानता ही होला। तो कहीं लागनो चाहे जो विद्याधर नगर से सांसद साहब ने उम्मीदवार बनायो है, और जो वर्तमान में जो एमएलए है वे भी बीजेपी का ही है, नरपत सिंह जी। कहीं राय था कि या न ले? देखो, जो चेंज हुआ है वो तो सही हुआ है, और दिया कुमारी जी को इस बार टिकट दिया है तो हमारी होप्स तो हाई है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर उतना विकास हुआ नहीं है जितना लोगों को एक्सपेक्टेड था। हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार जो है हमारे क्षेत्र का विकास होगा। काफ़ी यहाँ पे रोड्स की, स्ट्रीट लाइट्स की, उनकी काफ़ी समस्या है। विद्याधर नगर विधानसभा सुकून को माहौल लाग रहे हो चुनाव के मायने एमएलए को? माहौल को तो कोई पता ही होना। दिया कुमारी जी सांसद ने अड़े उम्मीदवार बनायो है तो बाकी प्रतिक्रिया कहीं राय था कि? अब वाह को तो क्या बता सका था, अपने लोकल नहीं दलंड है। हाँ, तो दिया कुमारी जी बाहर का है क्या? बाहर का जमा के लिए दंड पास है विद्याधर नगर के अंदर से, इन देवला में तो वोट। तो दिया कुमारी जी सांसद है, बाकी प्रतिक्रिया कहीं राय था कि? दिया कुमारी जी कभी देखा ही नहीं हमने, क्या बताएंगे। वो स्वाभिमान से लड़ती है और ये यहाँ से लड़ता है, यहाँ का आदमी है।
दिया कुमारी जी कौन जानता है यहाँ, हम तो जानते नहीं है। वैसे आदमी अच्छा है दिया कुमारी जी, बढ़िया का माहौल तो यही है, अभी देखो आगे क्या हुआ है। भाई जी ताकि कहीं राय है? हम तो बीजेपी को लाएंगे भाई साहब। तो बीजेपी से दिया कुमारी जी ने उम्मीदवार बनाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहीं समर्थन है जनता को? बढ़िया रहेगा यहाँ से उम्मीदवार रखे जो दिया कुमारी, अधिकतर चांसेस उन्हीं के रहेंगे बीजेपी के, हर साल यही रहता है बीजेपी आएगी यहाँ से। बीजेपी तो जी कांग्रेस में अरे किया कहीं कार्य किया है? कांग्रेस ने कार्य तो किया है बट लोग जनता खुश नहीं है उनसे, जनता आक्रोश है। युवाओं का कहीं मुद्दा रेला सबसे पहले आप बात करा चुनाव ने लिए। सबसे बड़ा भैया मुद्दा ये है कि अभी सब माहौल जो है अभी बिगड़ा हुआ है, सब देख रहे हैं कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी, लेकिन अभी 100 में से 100% है यहाँ कमल खिलेगा और दिया कुमारी जी हमारे विद्याधर नगर विधानसभा से जीतेगी और कांग्रेस तो वैसे अब जाने वाली है। तो मतलब मोदी जी राज कर सी के? तो हाँ मोदी ही राज करेंगे। तो जी हाँ 800 सांसद साहब ने टिकट दिया है, तो थे जी हाँ कुछ लोग हैं वे बता रहे हैं बार की बाका खिलाफ बोल रहे हैं कि वे बाहरी व्यक्ति है, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। वर्तमान का एमएलए क्या कहीं है? वर्तमान का जो एमएलए नरपत सिंह जी राजवी थे वो कभी 15 साल में आज तक कभी यहाँ पे आए नहीं थे, और जो दिया कुमारी जी है वो यहीं की लोकल ही है, वो राजघराने की है, यहीं की है। वो सांसद उदयपुर की थी तो राजसमंद में इसलिए रहती थी, अब वो यहाँ की विधानसभा में आ गई तो यहीं रहेगी, तो वो यहाँ रहेगी तो यहाँ काम भी करेगी। तो जी हाँ युवाओं का कई मुद्दा रहेला मेन मुद्दा ये रहला कि यहाँ पे कि अपराध ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कचरा ये रहता है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सफाई कौन करे? नगर निगम सफाई करती है, फिर वापस लोग पर आके यहीं पे गंदगी फेंक जाते हैं। मेन बात ये रहती है, मतलब पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। हाँ पक्का इंतजाम हो जाए, कैमरे वैमरे लगे कि जिससे पता चले कि ये घर है तो उस घर पे जाके चालान काटे, ये करे वो करे। तो जी आप बात करा कांग्रेस सरकार की, तो युवाओं के लिए कहीं कहीं करिए जी बेरोजगारी बत्तो दी है तो मिली होगी? अरे कुछ ही नहीं मिला ना, कांग्रेस ने जो दिया कुछ भी नहीं मिला, ये देख लो आप। थाने किया कहीं लाग रहे हो भाई जी जी हाँ कांग्रेस सरकार है, किया कहीं काम करिए राजस्थान में तो काम तो किया है अशोक गहलोत जी ने, और ये हम तो ये चाहते हैं कि ये विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र से सीताराम जी आना चाहिए इस बार, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम करवाए, रोडें बनवाई है, लाइटें लगवाई है, बहुत से काम किए उन्होंने। विद्याधर नगर सुकून को माहौल लाग रहे हो? सीताराम जी अग्रवाल। तो भैया कहीं कहीं काम किया जो जनता आज हमारे को नाम ले रही है? आप सरकारी गर्ल्स कॉलेज जिसका निर्माण शुरू हो गया, सेक्टर 2 में आप महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल दे सकते हैं। 8 वार्डों के अंदर बीसलपुर की टंकियाँ सेंशन करवानी, और भी कई सारे काम। तो जी आप बीजेपी की बात कर लेवा, तो बीजेपी सु अड़े दिया कुमारी जी सांसद ने उम्मीदवार बनाए गए है, बाका प्रति कहीं राय है? घर की समस्या घर का आदमी समझ सकता, पैराशूट नहीं समझ सकता। इस बार सवाई माधोपुर से क्यों नहीं लड़वाया, जनता के बीच में काम नहीं किया, फिर राजसमंद से सांसद बना दो, फिर राजसमंद से काहे को सीट नहीं दी, जयपुर क्यों लेके आए, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र। इसके अंदर ये है कि जनता सब जानती है यहाँ पे बीजेपी ना तो कुछ काम करी है ना कभी करेगी। थाने भी कहीं लाग रहे हो मन थे कमेंट्स करके जरूर बताओला, बिकी साथ में ही मागा चैनल ने सब्सक्राइब भी करोला, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक के माने फॉलो भी कर लियो। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन अमन की साथ में जयपुर राजस्थान, राम राम सा खंबा गणी।